हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। आपके 20 दिसंबर से जो है वो मैक्सिमम मतलब स्पेशल बैक पेपर स्टार्ट है और उसके बाद ही जस्ट रेगुलर एग्जाम्स भी स्टार्ट है। तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में जो है वो जुट जाइए। थर्मल और पीटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए भी थे, तो उसकी वीडियो को आप एक बार वॉच कर लीजिए और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही मतलब कॉमन टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कई बार, मैं जैसे अगर वाइवा लेने जाऊँ तो स्टूडेंट से मैं अक्सर अपने वो सवाल पूछती हूँ कि जो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मैं जहाँ पर भी मैंने वाइवा लेने में गई हूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन ज़रूर पूछा है कि आपको मास और वेट के बीच में एंड स्ट्रेस एंड प्रेशर के बीच में डिफरेंस पता है या नहीं पता है। तो जिसको पता है अच्छी बात है और जिसको नहीं पता है उसको भी अब पता चल जाएगा और आपको इन दोनों ही चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है उसमें बिल्कुल ही क्लियरिटी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही ठीक होना चाहिए। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई आपने किसी से पूछा है कि व्हाट इज योर मास, तो आप क्या मास बताओगे। मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि आपका मास क्या है और आपका वेट क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे उसे, वो बताइए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उसको इस चीज़ को अपने माइंड में क्लिक कीजिए कि क्या आपको आइडेंटिफिकेशन इस बात का आपको डिफरेंस है, आइडिया है या क्लियर है ये चीज़ कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने तो वाले ही हैं। तो अगर मुझे किसी से क्वेश्चन पूछना है तो मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट इज योर मास। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो मैं अपना एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट इज माई मास, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी 55 kg। ठीक है, 55 kg क्या है, ये आपका मास है, ये आपका वेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो मास होता है, मास की यूनिट क्या होती है, तो ग्राम होती है, किलोग्राम होती है या पाउंड भी होती है। ठीक है, ये पता है ना आपको क्या होती है, ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, इस तरीके से। ठीक है, वो यूनिट ऑफ जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूनिट होती है। तो मास की यूनिट आप मान के चलो, कंसिडर करके चलो केजी में, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन में। वेट आपका किस में होता है, न्यूटन में होता है। तो अगर आप किसी से पूछोगे तो आपको ये सवाल नहीं पूछना है कि आपका वेट क्या है, आप क्या बोलोगे, आपका मास क्या है। अगर आप ये पूछते हो कि आपका वेट क्या है तो लोग आपको जो आंसर देते हैं, जो रिप्लाई करते हैं ना, वो आपको अपना मास बताते हैं। तो आप क्वेश्चन ही करो ना कि आपका मास क्या है। ठीक है, आपने मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि भाई मेरा मास है 55 kg। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरा वेट क्या है, ठीक है, तो हम अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है, वी लिव्स ऑन द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। तो अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, यानी जो जी है हमारा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं सभी, जी की कितनी वैल्यू है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी जी की वैल्यू है। तो आप सभी को पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू एम इनटू जी, भाई मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास क्या है, मैंने बताया मास कितना है 55 kg एंड आपका ग्रेविटी कितनी है 9.81। अगर मैं इसको अप्रॉक्स 10 कंसिडर कर लूं तो यहां से हम लिख सकते हैं 550 न्यूटन। तो ये क्या आ जाएगा आपका वेट। तो अगर मुझे बताना होगा किसी को कि मेरा वेट कितना है तो मैं कितना बताऊंगी, भाई मेरा वेट है 550 न्यूटन।
और अब मेरे को मास बताना होगा तो मैं मास बोलूंगी 55 kg। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ही पूछते हैं कि भाई लोगों से कि आपका वेट कितना है, और लोग जो है वो आंसर देते हैं, मास बताते हैं। तो मास तो आपकी बॉडी का मास है कि आपकी जो बॉडी है वो अर्थ के ऊपर जो है उसका एग्जिस्टेंस कितना है, आपका खुद का मास कितना है। लेकिन आपका खुद का मास प्लस जो ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये दोनों मिलके ही क्या कर रहे हैं आपको, भाई ग्रेविटी की वजह से ही तो हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। हम जमीन पर खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आप तो क्या कर रहे होते, आप तो हवा में उड़ रहे होते। यही है ना, तो ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटी हम प्रॉपरली इस पे चल पा रहे हैं, तो उस ग्रेविटी की वजह से जो हम फोर्स, हमारी बॉडी उस ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगाती है इस अर्थ पे, उसे हम कहते हैं वेट। तो वेट क्या है, वेट एक तरीके का फोर्स है। तो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो आप कैसे बोल देते हो भाई कि मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 60 kg है ना, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आप जो 50 kg, 60 kg, 70 kg बता रहे होते हो ना, ये वेट नहीं होता है, ये क्या होता है, ये मास होता है। ठीक है, तो आई होप, मुझे ये लगता है कि आपको मास और वेट पे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी कि मास आपका खुद की बॉडी का जो मास है वो है, जो कि आप केजी में बताते हो, और वेट क्या है, आपकी बॉडी का जो मास है और जो ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वजह से आप अर्थ पे रह पा रहे हो, तो ये दोनों मिलके जो वेट अर्थ पे लगाते हैं, उसको जो फोर्स अर्थ पे लगाते हैं उसको हम वेट कहते हैं। तभी मैंने यहाँ लिखा है ना, वेट क्या है, m इंटू जी, यानी मेरी बॉडी का मास, एंड g क्या है, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका वेट आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मास एंड वेट में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है, वो है आपका स्ट्रेस एंड प्रेशर। मैं अगर इंटरव्यू में या वाइवा में क्वेश्चन पूछूं बच्चों से कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तो सब जानते हैं कि भाई स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट भी बता देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर दोनों चीजें एक ही हैं तो हमको ये दो डिफरेंट वर्ड्स बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों बनाए गए, है ना। तो एक नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, जैसे यहाँ मास और वेट में डिफरेंस है जो हमें क्लियर हो गया, इसी तरीके से हमको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड एफ अपॉन ए इज फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड जो आपका ये प्रेशर है, पी फॉर प्रेशर, इसका भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका ये स्ट्रेस वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, ट्रांसवर्स फोर्स हो सकता है, ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस भी ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है। ये अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पे स्ट्रेस तो कहीं पर भी लग सकती है, तो इसका जो लगने वाला इस पे फोर्स और जो उस बॉडी का एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है, जैसे अगर ये बॉडी, कोई बॉडी है, ये रेगुलर बॉडी है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी इस बॉडी के, यानी इस पॉइंट पे जो ये आपकी नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो वो आपका क्या कंसिडर करेगी, प्रेशर। ठीक है, यानी जो प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स आती है, कौन सी फोर्स होती है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब भी आप डिफाइन करोगे स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये बोलोगे आप। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन जब आप प्रेशर को डिफाइन करोगे तो आपको प्रेशर की डेफिनेशन में ये नॉर्मल वर्ड को मेंशन करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप नॉर्मल फोर्स लिख कर आते हो तो इट मीन्स आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है इन दोनों वर्ड्स के बीच में कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है।
तो यही बेसिक डिफरेंस था स्ट्रेस और प्रेशर में, कि जो यहाँ फोर्स होती है वो आपकी नॉर्मल फोर्स होती है, और जो स्ट्रेस में फोर्स होती है वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है, क्योंकि इस बॉडी पे जो है इस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, इसका एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गई, ठीक है। और जो आपका प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया वो प्रेशर होता है, बट इसका नॉर्मल फोर्स, ठीक है, यानी आपकी बॉडी पे लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया वो कहलाएगा आपका प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, और ये मैंने आपको मास और वेट में क्लियरिटी बता दी है। तो ये बहुत जनरल टॉपिक थे जो हमें किसी भी इंटरव्यू के लिए या किसी वाइवा के लिए इनमें क्लियरिटी होना ज़रूरी है, ताकि आप कहीं पर भी इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।